नमस्कार। संस्कृत वयनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय के अध्ययन में पूर्वोक्त श्लोक में अरुण दत्त ने और महर्षि वाग्भट ने 3 दोषों के बारे में संक्षिप्ततः हमें बताया था कि वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, यानी कि वायु पित्त और कफ ये तीनों दोष है। अब उन दोषों के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, विकृता विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। सबसे पहले पदच्छेद देखते हैं, यानी विकृत हुए और अविकृत हुए वह दोष देह का नाश भी करते हैं और देह को स्थिति भी प्रदान करते हैं। तो पदच्छेद है, विकृता विकृताः विकृतश्च अविकृतश्च विकृता विकृतौ ते, क्योंकि 3 दोष है इसलिए बहुवचन में विकृता विकृताः देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। अब अन्वय करेंगे तो ते यानी पूर्व परामर्शक है, सह तौ ते, तो दोष वह दोष, ठीक है। पूर्व श्लोक में हमने बात की थी इसलिए बार बार लिखना ना पड़े, त्रयः दोषा इसलिए ते लिख दिया, पूर्व परामर्शक है। पूर्व श्लोक में जिसकी बात हुई उसको इंगित करते हुए ते लिख दिया। ते दोषाः कैसे, विकृता विकृताः विकृतश्च अविकृतश्च विकृता विकृतौ ते विकृता विकृताः दोषाः देहं घ्नन्ति वर्तयन्ति च। तो क्रम से ही लेना है, यदि वह दोष विकृत हुए तो देह का क्या करेंगे, नाश करेंगे। घ्नन्ति अनहिंसा गत्यो हो, ऐसा एक धातु है अदादि गण का। यदि संस्कृत में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 10 गण है, वाद्यदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि रेवच रुदादिश्च तुदादिश्च तनक्रियादि चुरादयः। और प्रत्येक गण के कुछ कुछ धातु आपको स्मरण करने के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में है भी। तो उसमें अदादि जो दूसरा गण है उनके लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। हंति हतः घ्नन्ति, हंसी हथः हथ, हन्मि हन्वः हन्मः। अदादि गण क्यों नाम पड़ा, तो नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उनका पहला धातु अदभक्षण है। भादि क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उनका पहला धातु भू है। तो देहम घ्नन्ति, तो यह दोष वात पित्त और कफ यदि विकृत हो जाए, अपनी स्थिति से च्युत हो जाए तो देह का नाश करते हैं, और अविकृत रहे, शरीर में बिना किसी विकार के स्थिर रहे, अच्युत रहे, ठीक है, तो वह इस देह को बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से जो यह तीनों दोष है, वात पित्त और कफ, यही शरीर के धारण और शरीर के मारण दोनों में वही हेतु है। यानी दोष को यदि पौराणिक शैली में कहना हो तो ये भस्मासुर है, ठीक है। इनके यही अपने इस, और यह शरीर है भी भस्मासुर, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उनका नाश अवश्यम भावी है, लेकिन अपना एंड कैसा हो वह तो हम अवश्य ही निर्धारित कर सकते हैं। हमारी आयु कैसी हो, हम कितना जिए, ठीक है। तो वही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है कि देह के धारण और मारण दोनों में यह 3 दोष जो है वही कारणभूत है। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं, विकृताः स्वभाव प्रच्युताः, अपने स्वभाव से प्रच्युत हुए, ठीक है, नष्ट हुए या दूर गए, ठीक है, ऐसे यह दोष जो है वह देहम घ्नन्ति, इस शरीर का नाश में कारण बनते हैं। देह पदम अत्र जीवित उपलक्षणार्थम,
देह शब्द जो है, देह पद जो है, वह जीवन के उपलक्षण के लिए है, क्योंकि यही दोष जो है वह जीवन देते भी है और जीवन ले भी लेते हैं। जीवितेन विना कुर्वन्ति इत्यर्थः, यानी यह दोष यदि अपने स्वभाव से च्युत हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो हम जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं। और अविकृताः पुनः देहम वर्तयन्ति यापयन्ति, और यह शरीर में जैसे के तैसे बने रहे, तो यह वैसे के वैसे ही अपने उस शरीर को धारण भी करते हैं, यानी स्थापित भी करते हैं। विकृतानाम दोषाणाम प्राग उपन्यासः, तो यदि अपने शरीर स्थित ये तीनों दोष यदि विकृत हो जाए, तो उसे मूल स्थिति में लाने के लिए, अविकृत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए। तेषां प्रकृति अवस्थाने नित्यं विसजा यत्नवता भाव्यम इति सूचनार्थम, इसीलिए वेद्यों को, सद्वेद्यों को यह दोष यदि अविकृतता को, विकृतता को प्राप्त हो रहे हैं, विकार को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे मूल स्थिति में, मूल रास्ते पर लाने के लिए यत्न करना चाहिए। तो यदि कोई पथभ्रष्ट हो जाता है, ऐसे पथिक को हम फिर से राह दिखाते हैं कि आप कुछ रास्ता भटक गए हैं। तो उसी प्रकार यदि हमारे शरीरस्थ यह दोष रूपी यात्री यदि अपना रास्ता भटक जाए, तो वेद्य रूपी जो अच्छे गण है वह फिर से उन्हें सन्मार्ग में लगाते हैं। अन्यथा महान प्रत्यवायः स्यात्, यदि इन विकारों को, प्राप्त हुए दोषों को यदि ठीक से मूल स्थिति में, अविकृत स्थिति में यदि न लाया जाए, तो बहुत ही बड़ा दोष होगा। क्या दोष होगा? ठीक है, शरीर रुग्ण होता चला जाएगा और अंत में जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्मा है वो मरेगा, लेकिन सबसे पहले मर जाएगा। ठीक है, तो अपनी पूर्णायु का उपभोग भी नहीं कर सकेगा, चतुर्विध पुरुषार्थ भी नहीं प्राप्त कर सकेगा, और मरण को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को वर लेगा। इसलिए हम यथा अवसर मृत्यु को वरे, इसलिए हमारे शरीरस्थ जो दोष है वह अविकृत बने रहे, उसके लिए हमें यत्नशील रहना चाहिए। अस्तु, धन्यवादः।